समुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत आज के इस भगवद गीता कथा रूप कार्यक्रम में। आज तीसरा दिन है इस भगवद गीता कथा रूप कार्यक्रम का। दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका अर्थ है, और 6 प्रश्न पूछे गए शौनक आदि ऋषियों द्वारा नैमिषारण्य में। उन प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी ने अभी तक 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर लगभग एक जैसे ही हैं। पहले प्रश्न का उत्तर था भगवान की प्रेममयी सेवा, दूसरे प्रश्न का उत्तर था भगवत भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति। पहला प्रश्न भी यही था कि सामान्य व्यक्ति के लिए परम उद्देश्य, परम कल्याण का कार्य क्या है। तो वो कार्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा। और दूसरा प्रश्न था सारे शास्त्रों का सार क्या है, वो है भगवान की भक्ति। बहुत ही सरल रूप में भगवान की भक्ति अगर कहें तो हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप, नाम उच्चारण, महामंत्र का जाप। तो आज हम दूसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। सभी से निवेदन है अपने अपने इस ग्रंथ रूप भगवान श्री कृष्ण भागवत कथा रूप में इस अध्याय को खोलें। पहला अध्याय था नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ। पहला स्कंद से शुरू हुआ था ये, और अभी भी हम पहले स्कंद में ही हैं। दूसरा अध्याय है व्यासदेव की निराशा और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए प्रेरणा मिली। ये भी पहले स्कंद में ही है। तो शुरू करते हैं। कृपया करके सभी भक्त लोग इस कथा को अध्ययन करेंगे अपनी अपनी पुस्तक में और साथ में समझते जाएंगे। जो भी प्रश्न होंगे अंत में पूछेंगे। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं जिस श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान करने जा रहा हूं वह एक ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। बात को हम समझ चुके हैं। जब भगवान किसी सिंह रूप में और मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो नरसिंह अवतार के रूप में जाने जाते हैं। किसी जंगली सुअर के रूप में जब अवतार लेते हैं तो वराह रूप में जाने जाते हैं। और जब भगवान किसी ग्रंथ रूप में अवतार लेते हैं तो वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ अवतार के रूप में जाने जाते हैं। इसकी रचना भगवान के अवतार श्रील वेद व्यास ने की है। तो वेद व्यास जी कौन है? भगवान के लेखाकारी अवतार। यहाँ पर अच्छे से स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। वेद व्यास ने समस्त वैदिक ग्रंथों और इतिहासों का सार निचोड़कर श्रीमद् भागवतम के रूप में अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को दिया। वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों का सार अपने पुत्र, जो कि अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे थे, उनको सुनाया और सार रूप में ये भागवत ग्रंथ जो है उनको दिया। तत्पश्चात श्रील शुकदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान महान सम्राट परीक्षित महाराज के समक्ष किया, जो उस समय ऋषि मुनियों से घिरे गंगा तट पर अपनी आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सबसे पहले तो भागवतम वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को बोली, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित, यहां पर शब्द उपयोग किया गया सम्राट। राजा परीक्षित किनके पुत्र थे? राजा परीक्षित जो हैं पांडवों के पुत्र थे। पांडवों के पुत्र अर्थात अर्जुन के पोते, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित। माता का नाम उत्तरा। माँ के गर्भ में उन्होंने भगवान का दर्शन किया था, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा था। आगे और इसकी चर्चा आएगी। उनको सम्राट कहा गया है क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जो शासन करते थे उनको राजाओं का राजा, राजाओं का भी राजा सम्राट कहा जाता था, एम्परर। वो राजा परीक्षित थे और वो ऋषि मुनियों से घिरे हुए गंगा तट पे विराजमान थे। ऋषि मुनियों से क्यों घिरे हुए थे? कौन बता सकता है आप में से? ऋषि मुनियों से क्यों घिरे हुए थे? यस, सुशील कुमार जी।
ऋषि मुनियों से घिरे हुए थे। प्रभु, क्योंकि सभी लोग, सबको पता लग गया था कि इनकी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, इसलिए सभी उनको मिलने के लिए आए थे। एंड यह इस 7 दिन बाद वहां जो पे है परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी तक्षक नाग के काटने से। श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया था। इस कारण से वो सब घर घर राज्य परिवार सब त्याग करके गंगा नदी के किनारे पर गए और ऋषि मुनियों से प्रश्न करने लगे थे। तो वो ऋषि मुनियों से घिरे हुए गंगा तट पर आसन्न मृत्यु अर्थात जो बहुत ही नजदीक आ रही है उस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है और श्री कृष्ण अपने धाम लौटने के तुरंत बाद यह इस धरती के क्षितिज पर उदित हुआ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके गोलोक वृंदावन चले गए तो भगवान फिर से अवतार लिए। किस रूप में अवतार लिए इशारा करेंगे या अपने अपने अवतार को दिखाएंगे जो आपके पास भी है। यस, तो भगवान जो है अपने ग्रंथ अवतार में अवतरित हुए, भागवत के रूप में भगवान अवतरित हुए। भगवान मथुरा में प्रकट हुए और द्वारका के पास में सोमनाथ के पास में एक भालका तीर्थ नामक स्थान है, वहां से अपनी लीला को उन्होंने समाप्त किया। कभी आपने दर्शन किए होंगे तो भालका तीर्थ कितने लोगों ने दर्शन किया है? नहीं किए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया है, अच्छी बात है। अगली बार अब हमारे साथ चलिएगा यात्रा में। तो सूर्य से तुलना की गई है कि श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान है और इस भौतिक जगत में भगवान जब चले गए तो उसके बाद यह अंधेरा सा छा गया था जो कि तमोगुण को प्रतिरूप कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो स्वयं भगवान अवतरित हुए श्रीमद् भागवत के रूप में और क्या किया? कलियुग में तमोगुण के गहन अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठे हैं वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगे। तो कलियुग के लोगों का एकमात्र सहारा। तो अंतिम प्रश्न क्या था? अंतिम प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से गोलोक जाने के बाद सच्चे धर्म ने किसकी शरण ली? तो यहां पर हम उत्तर देख सकते हैं कि वो शरण जो है धर्म धर्म ने जो शरण ली वो इस श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण ली। आगे, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान दिया, मैंने पूर्ण एकाग्रता से उसका श्रवण किया था। अपने पूजनीय गुरु महाराज के अनुग्रह से मैं इस दिव्य ग्रंथ के पूरे अर्थ का आत्मसात कर सका। पहले की ताकत ये थी, एक बार कोई अगर श्रवण कर लेते थे अपने गुरु से शिष्य तो जीवन भर याद रहता था। और याद रहने के साथ साथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, आत्मसात करना। श्रवण कर लेना कह सकते हैं, याददाश्त कर लेना या मन सात कर लेना संभव है, लेकिन आत्मसात करना बहुत मुश्किल है। आत्मसात करने से क्या अर्थ है? अपने जीवन में इसको पालन कर लेना, उतार देना। तो ये सूत गोस्वामी जी जो है वो कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जो अपनी कृपा से करुणा से भागवत कहे थे वो मैंने सुनी थी एकाग्रता पूर्वक और मैं उस पूरे ग्रंथ को आत्मसात किया हुआ हूं, कर सका हूं। तो हम सब लोगों को भी भागवत कैसे सुननी है? एकाग्रता से। तब जाके हम इस श्रवण करने के माध्यम से इस भागवत को आत्मसात कर पाएंगे। अब मैं तुम सबों के समक्ष वही ज्ञान दोहराऊंगा जिसे मैंने उनसे सुना और समझा था। अब मैं वो ज्ञान दोहराने वाला हूं, रिपीट कर रहा हूं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं, शिष्य फिर अपने शिष्य को बोलते हैं, इस प्रकार से अब जो है ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को, शब्द के ऊपर ध्यान देंगे, शौनक आदि ऋषियों को। तो शौनक जो ऋषि थे वो बाकी 88,000 जो ऋषि थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। शौनक ऋषि जो है सबके प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न पूछ रहे थे।
सूत गोस्वामी जी से। तो अब सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं वही ज्ञान दोहराऊंगा जिसे मैंने उनसे सुना और जब समझा था। नेक्स्ट, शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हम श्रीमद् भागवतम के इतिहास को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। श्रील वेद व्यास को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने प्रमुखतः किस कारण के लिए इसकी रचना की। तभी जो सारे शौनक आदि ऋषि हैं, तो शौनक ऋषि मुख्य रूप से उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न कह रहे हैं कि हम ये श्रीमद् भागवत के इतिहास को सुनने के लिए अत्यंत आतुर है। अत्यंत आतुर को किस प्रकार से इशारों की भाषा में कहेंगे? अत्यंत आतुर है, अत्यंत आतुर हैं, हम सुनना चाहते हैं कैसे ये श्रीमद् भागवतम आई है, इसका क्या इतिहास है। और जो वेद व्यास जी हैं उनको कहां से प्रेरणा मिली कि भागवतम लिखें? उन्होंने विष्णु पुराण लिखा, उन्होंने गरुड़ पुराण लिखा, उन्होंने और भी अन्य अन्य प्रकार के वामन पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण ये सब लिखे। तो ये भागवत पुराण लिखने की उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये दो प्रश्न यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि हम ये सुनने के आतुर हैं और वेद व्यास जी को ये रचना करने की प्रेरणा कहाँ से हुई, उन्होंने प्रमुखतः किस कारण के लिए इसकी रचना की। भागवत रचना करने के, भागवत को लिखने के पीछे क्या प्रमुख कारण था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि श्रील शुकदेव गोस्वामी एक पागल व्यक्ति के समान दिखते हुए भ्रमण करते थे, अंतःकरण में वे पूर्णतः आत्मज्ञानी थे। बाहर से कैसे दिखते थे? एक पागल व्यक्ति के जैसे, और अंदर से पूरे रूप से आत्मसात कर रखा था। ऐसा एक और उदाहरण आता है भागवत में, कोई बता सकते हैं कौन है वो उदाहरण? पागल दिखते थे लेकिन उनका मन भगवान में लगा हुआ था। हाथ इशारा कर सकते हैं? ऋषभ देव। या ऋषभ देव। ऋषभ देव भी ठीक है। और कोई हैंड रेज करना है पहले? यस, पूनम गर्ग माता जी, बोलिए। अच्छा, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जड़ भरत। यस, राजा भरत, जो आगे जाके हिरण बने थे, फिर क्या बने थे? जड़ भरत बने थे। तो वो भी ऐसे जड़ के जैसे, पागल के जैसे घूम रहे थे। कोई लोग उनको पत्थर मार रहे हैं, कुछ कपड़े पहना रहे हैं, कुछ छीन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब हो रहा था। तो उसी प्रकार से ये शुकदेव गोस्वामी भी बाहर से अगर देखा जाए तो एक पागल व्यक्ति के जैसे दिख रहे थे। तो कहा जाता है इस दुनिया में जो भक्त हैं उनको भी पागल ही कहा जाता है। एक तो पागल पागल है, एक दूसरा भक्त पागल है। थोड़ा सा आप ज्यादा माला करने लग जाओ, थोड़ा सा भगवत गीता भागवतम क्लास ज्यादा अटेंड करने लग जाओ, दोस्त परिवार वाले बच्चे सब लोग क्या कहेंगे? मम्मी तू पागल हो गई है। जब देखो तो हरे कृष्णा, जब देखो तो हरे कृष्णा, जब देखो तो कुछ ना कुछ इस तरह से ग्रंथ लेके बैठ जाते हो। तो सुखदेव गोस्वामी जी को भी पागल कहा जा रहा था, लेकिन वो पागल नहीं थे, परम ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। हस्तिनापुर निवासियों ने किस प्रकार उन्हें पहचाना? सुखदेव गोस्वामी जी को कैसे पहचाना कि ये सुखदेव गोस्वामी है? और वो खास करके हस्तिनापुर निवासी कौन? राजा परीक्षित। किस प्रकार उनकी भेंट महाराज परीक्षित से हुई और उन्होंने उनके समक्ष पहली बार श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किया? ये सब किस प्रकार से हुआ? हे सूत गोस्वामी, कृपया करके हमें समझाइए, ज्ञान प्रदान कीजिए। तो आपकी इच्छा है उत्तर सुनने की? यस, नो? तो बहुत ही सुंदर ये दिव्य कथा है। रस पान करना है, ये मैंगो फ्रूट है, याद कीजिए, जिसका छिलका नहीं है। तो बहुत आनंद प्रदान करने वाला ये भगवत कथा है। भगवत गीता में तो थोड़ा सा थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और शुभ लाभ हानि और जय पराजय, मान अपमान, इन सबको सहन करना सीखना है। और भगवान का 13वां अध्याय देखे तो और ज्यादा कठिन है कि किस प्रकार से 3 गुण होते हैं, और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। यहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे भगवान जो कह रहे हैं।
भगवान कौन? यहाँ पर भगवान वेद व्यास, और वेद व्यास जी के बेटे सुखदेव गोस्वामी जो गुरु रूप में हैं। जब वेद व्यास जी ने भागवतम सुखदेव गोस्वामी से कही थी, इसकी भी कहानी हम समझेंगे। उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को जब कथा कह रहे थे, तो इवन उनके पिताजी वहां बैठे हुए थे, वेद व्यास जी, उनके गुरुजी और पिताजी, और उनके गुरुजी भी वहां उपस्थित थे। वो कौन? नारद मुनि, वो भी उपस्थित थे। तो ये बहुत ही दिव्य ज्ञान जो है, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। शुक ने क्या कर दिया इसको? बोलो, पहले से मीठा था, लेकिन शुक ने इसको क्या कर दिया है? चोंच मार दी है, अर्थात अपने मुख से उसको दे रहे हैं, तो और रसीला हो गया है। नेक्स्ट, महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे और साथ ही संपूर्ण पृथ्वी के एक छन्न सम्राट भी थे। राजा परीक्षित अपने आप में क्या थे? प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। कोई सोच सकता है कि राजा भी शुद्ध भक्त हो सकता है क्या? कई बार जब भक्ति की बात आती है तो क्या कहते हैं? प्रभु जी, शुद्ध भक्त बनने के लिए तो ना संन्यास लेना पड़ेगा ना। प्रभु जी, आप जैसी भक्ति करने के लिए या शुद्ध भक्ति करने के लिए तो घर परिवार छोड़ना पड़ेगा था। नहीं, राजा परीक्षित के इतना बड़ा राज्य था, पत्नियां थी, बच्चे थे, परिवार था, पूरी पृथ्वी के राजा थे, सम्राट थे, और वो एक छत्र जो है राज्य कर रहे थे। राजा परीक्षित, एक छत्र राज्य था उनका, पूरा पृथ्वी पर सम्राट थे वो। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने का व्रत क्यों लिया? ये सब सुना हुआ है किसने? शौनक आदि ऋषियों ने, कि हाँ, राजा परीक्षित सबको छोड़ के गंगा नदी के किनारे पे गए हैं, तो क्या कारण था बताइए हमें, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। उस समय वे एक युवक तथा परम शक्तिशाली थे। उनके शत्रु आकर उनके चरणों पर प्रणाम करते और स्वयं अपने भले के लिए अपनी संपत्ति उन्हें भेंट देते थे। इतने ज्यादा ताकतवर थे, बलशाली थे, कि सामने से आकर के, मालिक ये हमारा कर लीजिए, राजा साहब ये हमारा कर लीजिए, और अपनी सुरक्षा को बनाए रखते थे। ऐसा कहा जाता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मुखा। सोते हुए सिंह के मुख में भी जो है कुछ मृग जाकर के बैठ नहीं जाता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। पर राजा परीक्षित का प्रताप इतना था कि बड़े बड़े राजा लोग सामने से आकर के देते थे, ये हमारा राज्य, ये हमारे राज्य का कर, इस प्रकार से। फिर ऐसा सम्राट क्यों अपने जीवन सहित सर्वस्व त्यागना चाहता था? महान लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। आज परीक्षित में भौतिक आसक्ति का लेश भी नहीं था, परंतु फिर क्यों वे अन्यों को आश्रय देने वाले अपने शरीर त्यागने के लिए तत्पर थे? ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त थे राजा परीक्षित, उनके मन में तो कोई लालच नहीं था, एक लेश मात्र भी कुछ काम नहीं था, लेकिन वो सबको सुरक्षा प्रदान करने वाले, ऋषि मुनियों को भी सुरक्षा प्रदान करने वाले, उनको घर परिवार छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए जो ऋषि मुनि इकट्ठे हुए ना, वो उनको जब खबर पड़ी तो वो दौड़ भाग करके गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। अरे, राजा परीक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? राजा परीक्षित बिना हम ऋषि मुनियों का क्या होगा? इतना ज्यादा वो चिंतित हो गए थे। इतने अच्छे शुद्ध भक्त थे, इतने अच्छे सम्राट, इतने राजा थे वो। आगे श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इतने सारे प्रश्न पूछे शौनक आदि ऋषियों ने, अब जो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी जी ने कहा, वर्तमान युग चक्र सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग वैवस्व मनु के राज्य काल का 28वां युग चक्र है। ये अलग अलग प्रकार के भगवान के मनवंतर अवतार होते हैं। तो एक वैवस्वत मनु हुए हैं, और वैवस्वत मनु के राज्य काल का 28वां युग चक्र, अर्थात ये जो 4 युग हैं वो 28 बार घूम लिए हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, तो ये 28वां युग चक्र है। इस युग चक्र में द्वापर और त्रेताओं का काल बदल जाता है, अर्थात पहले त्रेता युग और फिर द्वापर युग आता है। जनरली एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कलयुग होना चाहिए था,
बट ये वाला जो युग चक्र है, जो हम अभी चल रहे हैं जिस युग चक्र में, जब ये शौनक आदि ऋषि थे, ये सूत गोस्वामी जी थे, ये युग चक्र जो है परिवर्तित हो गया। और पहले जो है ये देख सकते हैं हम, त्रेता युग जो है वो पहले आता है, फिर द्वापर युग आता है। तो इसका कारण यहाँ पर कहा गया है, यह परिवर्तन भगवान कृष्ण के प्राकट्य के कारण होता है। और उस द्वापर की तीसरी संध्या में सत्यवती और महर्षि पराशर पुत्र रूप में श्रील वेद व्यास का जन्म होता है। तो ये युग परिवर्तन हुआ। ये द्वापर युग जो था वो बाद में आया और त्रेता युग पहले आ गया। और ये भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण बताया जा रहा है, और कोई विशेष रूप से इसका अलग से कारण नहीं दिया गया है। हमें समझ में आएगा तो हम आपको बाद में बताएंगे। और अब बताया गया है वेद व्यास जी के जन्म के बारे में। आप सब लोगों ने महाभारत देखी है और वेद व्यास जी के जन्म के बारे में मालूम ही होगा। वेद व्यास जी का जन्म हुआ था एक मत्स्य कन्या से, और वो मत्स्य कन्या का नाम है सरस्वती, राइट, सत्यवती। क्या नाम है? सत्यवती। और राजा कौन हुए थे उस टाइम में? शांतनु। राजा शांतनु को शादी हुई थी, किससे? सत्यवती से। पर उस शादी से पहले सत्यवती को एक बालक प्रदान किया था। किसने? पराशर मुनि ने। दिव्य रूप से उनको एक बालक प्रदान किया था पराशर मुनि ने, और वो बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान के लेखाकारी अवतार श्रीला वेद व्यास जी थे। श्रीला वेद व्यास भगवान की जय। उनका प्राकट्य हो चुका है, उनका जन्म हो चुका है। वेद व्यास जी, पराशर मुनि और सत्यवती से उनका जन्म हुआ तीसरी संध्या में, द्वापर की तीसरी संध्या में, अर्थात द्वापर युग के लगभग तीसरा चौथाई खत्म होने पर। श्रील वेद व्यास का आश्रम हिमालय पर बद्रिका आश्रम के निकट सम्य प्रास में स्थित है। ये सम्य प्रास उस क्षेत्र का नाम है, और उस क्षेत्र में ये बद्रिका आश्रम। बद्रीनाथ गए हैं आप में से भक्त लोग? बद्रीनाथ में एक स्थान है, उसका नाम है माणा विलेज, माणा गांव। उस माणा गांव में वेद व्यास जी की गुफा है। तो कहा जा रहा है कि श्रील वेद व्यास का आश्रम हिमालय पर बद्रिका आश्रम के निकट सम्य प्रास में स्थित है। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत श्रील वेद व्यास ध्यानावस्था में नदी के तट पर बैठे थे। त्रिकाल यज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग में आने वाली विषमताओं को देख पा रहे थे। वेद व्यास जी कौन थे बोलो? त्रिकाल यज्ञ। त्रिकाल यज्ञ क्या होता है? संध्या माता जी बताएंगे, माइक अनम्यूट करके। संध्या माता जी बताइए, त्रिकाल यज्ञ क्या होता है? त्रिकाल यज्ञ, त्रिकाल यज्ञ मुझे नहीं पता। अभी बताया आपने, खुद ने ही बताया। त्रिकाल यज्ञ अर्थात तीनों कालों के बारे में जानने वाले। कौन कौन सा काल? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानने वाले। क्यों जान पा रहे थे वो वेद व्यास जी? क्योंकि वो स्वयं कौन है? भगवान है। और आज के बाद अगर आपके मन में प्रश्न आए कि वेद व्यास जी ने ऐसे शास्त्र कहाँ से लिखे, उनको इतनी सारी शिक्षाएं कहाँ से मिली? वो स्वयं कौन है बोलिए? भगवान है। कैसे उन्होंने महाभारत लिखी, कैसे उन्होंने ये भागवत पुराण लिखी? स्वयं भगवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरस्वती नदी के किनारे पे बैठ के ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी जब वहां से बहती थी और उसकी आवाज जो है वेद व्यास जी के कानों को चुभती थी, वो ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते थे, तो वेद व्यास जी ने उस नदी को क्या दिया था? श्राप दिया था कि तुम थोड़ा सा आगे जाकर के लुप्त हो जाओगी। इसलिए अभी भी ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया दर्शन दे रही है, यमुना मैया दर्शन दे रही है, लेकिन सरस्वती मैया के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मात्र वहां बद्रिका आश्रम जाओगे तो वहां दर्शन होते हैं। और यहाँ पर जो प्रयागराज है वहां पर कहा जाता है कि तीनों नदियों का संगम है, लेकिन जो सरस्वती नदी वो अंदर ही अंदर कहीं से आकर के मिल रही है। त्रिकाल यज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग में आने वाले विषमताओं को देख पा रहे थे। उन्होंने कलयुग में प्रत्येक वस्तु का पतन होते हुए देखा। जैसे आप सब लोग देख पा रहे हो, आप सब लोग भी थोड़े थोड़े
भविष्य ज्ञाता हो। कैसे? आप देख पा रहे हैं कि आगे कैसे संस्कृत का पतन होने वाला है, आगे आने वाली पीढ़ियां कैसे माँ बाप को तिरस्कार करने वाली हैं, आगे कैसे ये पूरा का पूरा युग जाल में फंसने वाला है। आप देख पा रहे हैं, यस और नो? तो उसी प्रकार से व्यासदेव जी देख पा रहे थे, वे स्पष्ट देख रहे थे कि इस काल में सतोगुण के अभाव में नास्तिक लोग मंद बुद्धि तथा अस्थिर रहेंगे। सतोगुण का अभाव होगा। सतयुग में सत्य पूरा था, त्रेता युग में 25% कम हो गया, द्वापर युग में 50% कम हो गया और कलयुग में 75% कम हो गया। तो कलयुग में अधिक मात्रा में कौन सा गुण पाया जाएगा? तमोगुण। सब जगह तमोगुण छाया हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, और लोग मंद बुद्धि होंगे और अस्थिर होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, शास्त्रों को समझने की क्षमता नहीं रखेंगे कि एक सबसे पहले एक वेद, फिर उनका 4 भागों में विभाजन, फिर उपनिषद, फिर पुराण, फिर इतिहास, इतना ये सब लोग नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए वे उनके कल्याण की योजनाएं बनाते हुए गहन विचारों में डूब गए। कौन गहन विचारों में डूब गए? श्रीला वेद व्यास जी। वेद व्यास जी गहन विचारों में डूब गए कलयुग के लोगों के बारे में सोचकर। किसके बारे में सोचकर? इशारा कीजिए। हमारे बारे में सोचकर। कलयुग के लोग कौन? भूलिए मत। आप सोच रहे और कोई है कहीं और बाहर, जो बाहर के लोग हैं वो कलयुग के लोग। अरे वो नहीं, वो तो है ही है। हम कलयुग के लोग, हमारा उद्धार कैसे हो, इसलिए वो विचार कर रहे थे। तो आज के बाद हमेशा इन ऋषि मुनियों का धन्यवाद करना कि आपने हमारे कल्याण हेतु आपने जो है तपस्याएं की हैं, आपने ग्रंथ लिखे हैं, आपने अलग अलग प्रकार के तीर्थ स्थानों की स्थापना की है। आपको प्रणाम है। श्रील वेद व्यास जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्य के कार्यों को शुद्ध करने के लिए समुचित विधि है, और इसलिए उस विधि को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। सर्वप्रथम एक वेद था। कौन सा वेद था? भावना साहू जी सबसे पहले माइक अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम। यस, बताइए जल्दी से, समय का सदुपयोग करते हुए। ऋग्वेद। ऋग्वेद सर्वप्रथम एक वेद था, या ऋग्वेद था ऐसा कह सकते हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि सारा का सारा जो ये वेद हैं ये एक ढेले के रूप में पड़ा हुआ था। बहुत सारा सब कुछ मिक्स था, तो उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया श्रील वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों की सहायता से। तो आगे वर्णन किया गया, देखिए कि उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही उन्होंने इतिहासों का वर्णन करते हुए पुराणों की रचना की, जिन्हें पंचम वेद भी माना जाता है। पुराणों को कह सकते हैं पंचम वेद। ठीक है, आगे बढ़िए। वेद व्यास ने ऋग्वेद पेल ऋषि को सौंपा, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद अंगिरा को तथा पुराण सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को। जो भी ये कथा सुनाने वाले हैं या सुना रहे हैं, कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी, उनके पिताजी रोमहर्षण सुत। तो रोमहर्षण सुत जो है वो पुराण को जो है अलग अलग भागों में विभाजित किए, तथा पुराण सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को विभाजित करने के लिए दिए गए। ये चारों ऋषियों के नाम लिखे गए हैं। पेल ऋषि, ऋग्वेद सामवेद जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि, अथर्ववेद अंगिरा ऋषि और पुराण रोमहर्षण सुत। तत्पश्चात श्रील वेद व्यास के इन शिष्यों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया, अर्थात जो ये अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के शिष्य थे, ऋषिगण थे, इन्होंने अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया, प्रदान किया। और इसलिए वैदिक ज्ञान अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया तथा अनेक गुरु शिष्य परंपराएं स्थापित हो गई।
तब श्रील व्यासदेव ने अल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए, जिनमें स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्गों के पतित वंशज आते हैं, महाभारत की रचना की। स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु नाम, इन सब के लिए, कि हम कम बुद्धिमान वाले लोग हैं, कलयुग के लोग हैं, हम सब लोगों के लिए उन्होंने किसकी रचना की? महाभारत या रामायण की, जो कि इतिहास है, हिस्ट्री है, जिसमें डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी बताई गई है। महाभारत और ज्यादा कनेक्टिंग है, क्योंकि उसमें प्रतिदिन से जुड़े हुए कार्यों को भी वर्णन किया गया है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आपको? उत्साह है, स्वाद आ रहा है? हरि बोल। परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी व्यासदेव अपने हृदय में निराशा का अनुभव कर रहे थे। वेद व्यास जी को भागवत क्यों लिखनी पड़ी? ये शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न का उत्तर आ रहा है यहाँ पर। परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी, मानव जाति के अलग अलग प्रकार के वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, या जो सत्वगुण में स्थित है, रजोगुण में स्थित है या तमोगुण में स्थित है, उनके लिए अलग अलग पुराणों की रचना की उन्होंने। अलग अलग पुराण लिखे, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण, ये सब अलग अलग प्रकार के पुराण उन्होंने लिखे। और उसके बाद जो है उन्होंने भागवत पुराण लिखा था। तो उसका क्या कारण है उसको हम समझेंगे, और हम आप सबको भी बताएंगे इन पुराणों के बारे में, कि सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको 6 तामसिक पुराण। 6 तामसिक पुराण हैं: मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, पुराण आप बाद में लिख देना, मुख्य शब्द पहले लिख सकते हैं, मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि। ये 6 तामसिक पुराण है। तामसिक पुराण से मतलब क्या हुआ? ये बेकार है, खराब है? नहीं, जो तमोगुण से ज्यादा प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को ये पुराण पढ़ने में आनंद आएगा, उनको ये पुराण धीरे धीरे करके ऊपर उठाएगी। समझ में आया आप सबको? गलत ना समझिएगा, अच्छा ये तामसिक है, ये तो पुराण अच्छी नहीं है, शिव पुराण नहीं। ये किसके लिए है? तमोगुण से भरे हुए लोगों के लिए है, जो उनको धीरे धीरे तमोगुण से आगे ऊपर उठाएंगे। तो मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, ये तामसिक पुराण हो गए। इसके बाद राजसिक पुराण। 6 राजसिक पुराण कौन से हैं? ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवत्त पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण। ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय, भविष्य और वामन, ऐसा कहा गया है। ये 6 राजसिक पुराण हैं। अर्थात रजोगुण से जो ज्यादा प्रभावित लोग हैं, रजोगुण में जो पूरा डूबे हुए लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए उनको कहाँ रुचि आएगी? सबसे पहले इस प्रकार के पुराणों में। जैसे कहा जाए कि 3 प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा तमोगुण में प्रभावित हैं, और उसको जो है कौन से पुराण पसंद आएंगे? तो उसको वो पुराण पसंद आएगी, वो पूजा पसंद आएगी जिसमें कहा गया है कि आप अमावस्या की रात को काली के मंदिर जा करके जो है एक बकरे को आप चढ़ा सकते हैं, उसके बाद में खा सकते हैं। तो उसको कौन सा पुराण पसंद आएगा? उनको ये नहीं पसंद आएगा भगवान को अर्पण किया हो शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन प्रसाद पाना है, उसको नहीं पसंद आएगा। उसी प्रकार से कोई ज्यादा राजसिक लोग हैं, उनको ये पसंद आएगा कि कौन से भगवान बिजनेस डीलिंग ज्यादा करते हैं, कि हम थोड़ा भगवान इतना आपको डाल रहे हैं, इतना हमें दे देना, अगली बार इतना बनेगा, इतना % आपका, या फिर ये यज्ञ करने से ये प्राप्त होता है, ये पूजा करने से ये प्राप्त होता है। वो उन पुराणों में ज्यादा इच्छा रखते हैं, उन बातों में, उन पूजाओं में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और सात्विक पुराण अब आगे पढ़ रहे हैं। सात्विक पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण नहीं है, ये क्या है? महापुराण। महापुराण मात्र एक पुराण के लिए कहा गया है, वह श्रीमद् भागवतम। ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में 10
10 विषयों पर चर्चा हुई है, बाकी अन्य पुराणों में मात्र 5 विषयों पर चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण में 10 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, 10 विषयों को चर्चा की गई है, और अन्य पुराणों में मात्र 5 विषयों पर चर्चा की गई है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो सात्विक पुराण है, तो श्रीमद् भागवतम, फिर विष्णु पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण। श्रीमद् भागवतम, विष्णु, नारद, पद्म, गरुड़, वराह, ये जो है सात्विक पुराण कहे गए। और श्रीमद् भागवतम इनसे भी परे है। और श्रीमद् भागवतम में झाड़ू निकाल करके बाहर निकाल दिया गया है, किसको? धर्मो प्रोजितो केतवोत्र, जो केतव धर्म है, जो चीटिंग रिलीजन है, जो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ बढ़ाते हैं, उनको यहां से बाहर निकाल दिया गया है। पूर्ण शुद्ध भक्ति के बारे में सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो लोग धन संपत्ति में अपना जीवन लगा रहे हैं उनका जीवन व्यर्थ है, भगवत भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। कल भी हमने समझा था। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो इस प्रकार से श्रील वेद व्यास जी जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी व्यासदेव अपने हृदय में निराशा का अनुभव कर रहे थे। निराशा हो रही थी उनको, इतना लिख दिया तो भी निराशा हो रही। पूरे समाज के लिए इतना काम करने के बाद क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए, और फिर भी उनको निराशा हो रही थी। उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और सोचा, मैंने शास्त्रों के सब व्रतों का कठोरता से पालन किया है, सारे विधि नियम सारे पालन करके सारे शास्त्र लिखे हैं मैंने। निष्कपट भाव से वेदों, अपने गुरु महाराज और एवं यज्ञ वेदी की उपासना की है। मैंने यज्ञ वेदी की उपासना भी की, गुरु महाराज की भी उपासना की, वेदों को भी मैंने पढ़ा और उनकी भी उपासना की निष्कपट भाव से, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है? मैंने समस्त यम नियमों का बारीकी से पालन किया, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यम नियम मैंने सब पालन किया, और महाभारत की रचना करके धर्म नियमों की समुचित व्याख्या की, क्या सही है क्या गलत है, धर्म क्या है धर्म क्या है, सब कुछ बता दिया। परंतु इतना सब करने के बाद भी मैं अपने अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूं। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, ऑफिस का काम भी कर लिया, कुकिंग का काम भी कर लिया, लोगों से मिल भी लिए, बातें भी कर ली, फिर भी कुछ एक भक्त को अधूरापन रहने लगता है। क्या हो गया? कुछ तो रह गया, कुछ तो मिसिंग सा लग रहा है, कुछ हुआ नहीं, क्या रह गया? ओह, आज तो माला ही नहीं की मैंने सुबह से, एक भी माला। यस सर नो, कभी कभी लगता है। तो ये जो है वेद व्यास जी भी फील कर रहे थे, उनको भी हृदय में ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है, संतोष क्यों नहीं हो रहा है, उद्विग्न क्यों है मन, अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूं। कदाचित यह इसलिए है क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमाओं का विशुद्ध रूप से गुणगान नहीं किया है, क्योंकि एकमात्र वही कार्य व्यक्ति की आत्मा तथा भगवान दोनों को संतुष्ट कर सकता है। इस दुनिया में एकमात्र कार्य सबको संतुष्टि पहुंचा सकता है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का विशुद्ध रूप से गुणगान, उनकी दिव्य भक्ति, प्रेममयी भक्ति, वो ही सबको संतुष्टि प्रदान करने वाला है, आत्मा को संतुष्टि प्रदान करने वाला है। भगवत गीता में हमने बहुत समझा है कि एक रानी थी, उसका पिंजरा था, उसमें एक तोता रहता था, और वो जो है तोते को बहुत अच्छे से रखने के लिए सोने का पिंजरा लाई थी। वो सब कहानी सुनी है हमने, खूब सुना है कि यस, ये जो है रानी जो है पिंजरे का ही ध्यान रखती थी, तोते का ध्यान नहीं रखती थी। सही बात है, लेकिन यहाँ भागवत में तो साफ साफ कहा गया है कि जिस प्रकार उस तोते को खाना नहीं मिलता था और वो सुखी रूप से नहीं रह पाया, उसी प्रकार से हम सब आत्मा रूप में सुखी नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमें भी भोजन नहीं मिला है। और हमारी संतुष्टि कब होगी?
जब हमें भगवान नाम मिलेगा, जब हमें भगवान का दर्शन मिलेगा, न गुण रूप नाम लीला ये सब दर्शन करने को, प्रसाद पाने को मिलेगा, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। आप में से कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं? हृदय से, दिल से बोलिएगा कि प्रभु जी आज उम्र हो गई है। खास करके ये प्रश्न 50 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए, 50 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए, प्रभु जी आज इतनी उम्र हो चुकी है, हमने हर प्रकार का भोग, खान पान, घूमना, सुविधाएं सब ट्राई कर लिया, खूब नाम कमा के भी देख लिया, पर फिर भी अभी संतुष्टि जो है वो नहीं मिली थी हमें। और जब से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, जब से हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू किया, तब से जो है संतुष्टि मिलना शुरू हुई है। कितने लोग महसूस करते हैं? हरि बोल। और मेरे पास रिकॉर्ड भी आ चुका है कि कौन कौन 50 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, हरि बोल। बहुत अच्छा। तो सबने महसूस किया, सबने जो है इस बात को अनुभव किया कि हमारी वास्तविक संतुष्टि भगवत भक्ति में ही है, भगवान के नाम जप में ही है, कीर्तन में है। भगवान को भी यही संतुष्टि प्रदान करता है और भक्त को भी, आत्मा को भी यही संतुष्टि प्रदान कर सकता है। आत्मनिरीक्षण करते हुए जब व्यासदेव अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु श्रील नारद मुनि वहां आ पहुंचे। यहां बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी है आप। ऐसा नहीं है कि वेद व्यास जी ने भगवान का गुणगान नहीं किया था। पद्म पुराण और आपके विष्णु पुराण और भी वामन पुराण, अन्य पुराणों में भगवान ने, वेद व्यास जी ने गुणगान किया था भगवान ने, पर पूर्ण रूप से समर्पित पुराण जो मात्र भगवान का गुणगान करती है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। जो अमल है, जिसमें किसी भी प्रकार की दूसरी बातों की चर्चा नहीं की गई है, मात्र कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सर्वोत्तम जो स्थिति है उसको स्थापित करने की बात की गई है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। उनको खुद को भी उत्तर मालूम था। देखो उन्होंने खुद ने क्या बोला है, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमा का विशुद्ध रूप से गुणगान नहीं किया है। खुद को भी मालूम था, फिर भी वो दुखी थे। और उसी समय पर जो वो अपने दोषों का निरीक्षण कर रहे थे, आपके पास, मेरे पास समय ही नहीं है अपने दोषों का निरीक्षण करने का। दूसरों के दोषों का निरीक्षण करने के लिए बहुत समय है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ जाते हैं, हम डिटेल में दोष देखते हैं। यस और नो? पूरा दोष प्रवृत्ति है। भागवतम में, भगवत गीता में बोला था, छिद्राण वेशन में अरुचि, ज्ञान का एक भाग था, लेकिन हमारी तो बहुत रुचि है। उसने क्या किया, कैसे किया, क्या गलती थी, किस कारण से हुआ, बहुत इंटरेस्टेड है हम सब लोग। वेद व्यास जी क्या कर रहे थे? स्वयं के अंदर दोष देख रहे थे, और हमें अपने आप के अंदर दोष कभी दिखाई नहीं देता है। दूसरे के बाल सफेद हो रहे वो जरूर दिखता है, अपने बाल सफेद हो रहे वो एकदम से नहीं दिखता है। तेरे बाल सफेद है, आगे वाला कहता है नहीं तेरे भी हो गए, नहीं नहीं तेरे है, ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आत्मनिरीक्षण करते हुए जब वेद व्यास अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु श्रील नारद मुनि वहां आ पहुंचे। कितनी कृपा है, देखिए गुरुदेव स्वयं आ पहुंचे हैं। स्वयं गुरुदेव भगवान, अगर गुरु के लिए शब्द उपयोग किया जाए तो गुरुदेव भगवान जो है शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए। वो तो गुरुदेव भगवान नारद मुनि वहां पहुंचे और श्रील व्यासदेव ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया। तो ये एक एटिकेट हमें सीखना है। घर में कोई गुरु आते हैं, कोई साधु आते हैं, तो हमें क्या करना है? उनका स्वागत करना है, अपने स्थान से उठना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हुए आराम से अपने कुर्सी में, सोफा में, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल करके, और प्रभु जी आ गए, आओ आओ प्रभु जी बैठो, आओ बैठो, और बोलो क्या लोगे। ठीक बात है, अगर आपका उनके साथ संबंध ऐसा है, दोस्त जैसा व्यवहार है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वास्तव में जो हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे को जो गाइड करने वाले हैं, उनके प्रति हमारा एक प्रकार का विशेष आदर सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि अपने गुरु का स्वागत किए, अभिवादन किए, अपने स्थान से खड़े हुए और उनको सुखद आसन प्रदान किया। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अतिथि का आपको स्वागत इस प्रकार से करना चाहिए।
अगर आपके घर में बहुत सारी सुविधा नहीं है तो एटलीस्ट उसको ये कहना चाहिए कि आप जो है इस कुर्सी पे आके बैठ जाइए। वो कुर्सी भी नहीं है, एक सिंपल सा आसन लगा के बिठा देना चाहिए। वो भी नहीं है तो उधर साफ करके बिठा देना चाहिए। और वो भी नहीं है तो एक छोटा सा जल का, एक शुद्ध जल का उनको अर्पण करना चाहिए कि आप ये जल ग्रहण कीजिए। ये अतिथि सत्कार है। तो सुखद आसन प्रदान किया। नारद मुनि ने अपने शिष्य का दोष, नारद मुनि से अपने शिष्य का दोष छिपा नहीं था, इसलिए वे मुस्कुराते हुए बोलने लग गए। एक प्रकार से नारद मुनि कह रहे, वेदव्यास क्या हुआ, क्यों परेशान हो? वेदव्यास जी मन ही मन कह रहे, अरे गुरुदेव आपको तो सब मालूम है ना, आपको क्या नहीं मालूम है, सब जानते हैं आप। तो जिस प्रकार से आप वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे, नारद मुनि भी एक प्रकार से त्रिकालदर्शी उनके गुरु जी हैं। नेक्स्ट, नारद ने कहा, नारद मुनि कह रहे, नारद ऊचुहु, नारद वाच, इस प्रकार से भागवत में शुद्ध उपयोग किए गए। हे पराशर नंदन, पराशर नंदन क्यों बोला गया है सुमन माता जी? पराशर नंदन क्यों बोला गया है? हरे कृष्णा, पराशर मुनि के पुत्र थे ना पिताजी? यस, वेद व्यास जी पराशर मुनि के पुत्र थे, इसलिए पराशर नंदन। हे पराशर नंदन, तुमने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? तुमने क्या पहचान सही करने की कोशिश तो कराई है। लोग अपने आप की पहचान किससे कर रहे थे? शरीर से, मन से, बुद्धि से। और तुमने सही परिचय दिया है क्या कि आत्मा की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मैं क्या कहता हूं, गलत पढ़ लिया मैंने। माध्यम से, तुमने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है। तुमने क्या बता दिया कि आप लोग ये भौतिक शरीर हो, ये मन हो, तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष इन कामों में लगे रहो, ये सब तुमने अपने शास्त्रों में बता दिया है। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? निसंदेह तुमने पूर्ण आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है और महाभारत की रचना करके सब प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को विलक्षण रीति से प्रस्तुत किया है। कोई डाउट नहीं है कि आपने सारे शास्त्र अच्छे से लिखे हैं, सारे महाभारत की रचना की वैदिक सिद्धांतों को डिटेल में आपने स्थापित किया है, प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा संकलित वेदांत सूत्र भी निराकार ब्रह्म के प्रत्येक पहलू को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करता है। एक और शास्त्र लिखा था वेद व्यास जी ने, वो क्या था? वेदांत सूत्र। उपनिषदों को लिखने के बाद वेदांत सूत्र लिखे, फिर पुराण लिखे, फिर अंत में महाभारत लिखा था। और महाभारत लिखने के बाद उन्होंने क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत पुराण। तो विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करता है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन निराश क्यों है? इतना कर दिया तुमने, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है, क्यों? नारद मुनि पूछ रहे हैं। वेद व्यास जी को भी मालूम है, नारद मुनि को मालूम है, फिर भी नारद मुनि पूछ रहे क्यों? अब श्रील वेद व्यास ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? पढ़ो साथ साथ। हे श्री नारद देव, मेरे साथ साथ पढ़ा करो और अंडरलाइन किया करो जहां पर जरूरत है। हे श्री नारद देव, आपने जो कहा वह पूरी तरह उचित है। इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। आप असीमित ज्ञान के भंडार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे असंतोष का कारण स्पष्ट कीजिए। उनको मालूम था क्या कारण है, फिर भी वो गुरुदेव से कह रहे, गुरुदेव आप मुझे कारण स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार से हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर मेरी ये परेशानी है, डॉक्टर फिर क्या बताते हैं? उसको परीक्षण करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी ये बीमारी है। वैसे ही ये जो शिष्य वेद व्यास जी हैं, वो अपने गुरु नारद मुनि से कह रहे हैं कि मेरी क्या बीमारी है, मुझे बताइए, मैं क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं? इतना मैंने कल्याण का कार्य किया है, इतने सब लोगों के लिए ग्रंथ लिखे हैं, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरी निराशा क्यों है, आप बताइए। तो ऐसा जो है ये वेद व्यास जी जो हैं कह रहे हैं अपने गुरुदेव से, कारण स्पष्ट कीजिए। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और वायु की भांति प्रत्येक जीव के अंतर मन को भेद सकते हैं। नारद मुनि का गुणगान किया जा रहा है। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और व्यक्ति के अंतर्मन को भेद सकते हैं। इस दृष्टि से आप परमात्मा के स्तर पर ही हैं, आप परमात्मा स्तर पर हैं।
जिस प्रकार से भगवान सबके हृदय में हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, आप भी सब जगह भ्रमण करते रहते हैं और सबके मन की बात को जानते हैं। कृपया मेरे रोग का कारण बताइए, जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो उसका उपदेश दीजिए। हे गुरुवर, हे नारद मुनि, कृपया करके मुझे उपदेश दो, मेरा कल्याण किसमें होगा, मेरा ये असंतोष जो है वो कैसे समाप्त होगा। ऐसे ही हमें गुरुदेव से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तब नारद मुनि स्पष्ट कहने लगे, नारदो वाच, नारद मुनि कह रहे, तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया। वर्णन तो किया है, समुचित वर्णन नहीं किया, एक साथ अच्छे से गुणगान नहीं किया है लीलाओं का भगवान के। तो ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, अर्थहीन माना जाता है। अंडरलाइन कर लो, कितने भी ग्रंथ लिख लो, पुअर डैडी रिच डैडी, 100 ways to become billionaire millionaire, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, कितना भी कुछ भी लिख लो, लेकिन अगर वो जो भी आपने सिद्धांत दिया है, जो भी ज्ञान आपने दिया है, वो अगर भगवान को संतुष्ट नहीं करता, तो ऐसा ज्ञान कैसा बोला गया, बोलो, अर्थहीन, कोई अर्थ नहीं है उसका। तो ये बहुत ही सुंदर बात कही, तुमने धर्म, अर्थ तथा का अर्थ, काम और मोक्ष के विषयों को अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, परंतु परम भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। परम भगवान की कीर्ति, यश, उनका जो है यथोचित शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं किया है। तो जनरली साधारणतया शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लोगों ने धर्म को किसके लिए उपयोग किया? अर्थ कमाने के लिए। ये पूजा करेंगे, ये त्योहार मनाएंगे, ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे तो क्या कमाएंगे? अर्थ कमाएंगे। या धर्म अर्थात नियमों का पालन किसके लिए किया? अर्थ कमाने के लिए। फिर अर्थ कमा करके काम, काम अर्थात याद करो, काम शब्द का अर्थ क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धारणा मुकाम। जो खुद की इंद्रियों को संतुष्ट देने करने की जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? काम। तो फिर अर्थ कमा करके काम, और काम से भी जब असंतुष्टि मिल जाती है तो किसकी तरफ आगे बढ़ते हैं? मोक्ष की तरफ। अंगूर खट्टे थे, हम सब लोगों की हालत कैसी है? लोमड़ी जैसी। जब खाने को मिल रहा है तुम तो अच्छे से खाएंगे, जब भोग कर सकते हैं, शरीर में ताकत है, पेट खराब नहीं हुआ है, डायबिटीज नहीं हुआ है, तब तक तो खूब खाएंगे, खूब खाएंगे, सब बढ़िया, अच्छा है, खाने का है। लेकिन बाद में जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, बोले नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है खाने के लिए, ये सब नहीं करना चाहिए, राइट? थोड़ा कम खाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर बाद में मोक्ष की तरफ। तो ये तो तुमने बताया है 4 पुरुषार्थों के बारे में, लेकिन तुमने पंचम पुरुषार्थ के बारे में नहीं बताया है। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, उसके बारे में नहीं बताया है। परंतु परम भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमा का गायन नहीं किया जाता, वे कौ का तीर्थ स्थल है। वायसम तद तीर्थम, ये कौ का तीर्थ स्थल बन जाता। वायसम मतलब कोहे। देखा है आपने, हर शहर के बाहर कौ का एक मेला लगता है, एवरीडे मेला लगता है कौ का। आप सबने देखा है? नहीं देखा? कौ का मेला देखा है? नहीं देखा? अरे जो पूरे शहर की गंदगी होती है, कचरा होता है, उसके पहाड़ बना दिया जाता है, और उनके लिए वो क्या है? मेला। सारे कोए आते हैं, वहां एकत्रित होते हैं और वहां अपना आनंद लेते रहते हैं और कांव कांव करते रहते हैं। तो अगर जो कोई शास्त्र जिसमें भगवान का गुणगान नहीं किया गया है, कृष्ण भगवान की महिमा का गायन नहीं किया गया है, वो किसका तीर्थ स्थान है? कौ का तीर्थ स्थान है। तद्वायसम तीर्थम। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों न हो, महान आत्माएं उनका आस्वादन करती है।
अगर भगवान का गुणगान करने वाले ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, और वो भले उसमें कुछ त्रुटियां है, थोड़ा अपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो क्या है, महान आत्माओं को संतुष्टि प्रदान करने वाला है। वो कौ का तीर्थ स्थान नहीं है, वो किसका तीर्थ स्थान है, परमहंसों का। किसका तीर्थ स्थान है, परमहंसों का। तो ये भागवतम किसका तीर्थ स्थान है, परमहंसों का। शुद्ध भक्त भी इस ग्रंथ को अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, समय सीमा देखते हुए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार पहलू से युक्त नहीं होता, वह आत्मा को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान के कितने पहलू हैं? यस, रीमा पटेल माता जी, भगवान के कितने पहलू हैं? भगवान को कितने स्टेजेस में रियलाइज कर सकते हैं? कोशिश कीजिए, हिंदी में बता रहे हैं हम आपको। भगवान को कितने रूप में? No. भगवान Nine. की एंड हाउ मेनी Nine. फॉर्म्स वी कैन रियलाइज लॉर्ड कृष्णा? और 15 form. यस, क्या क्या है वो? ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म, और परमात्मा और भगवान। भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रह्म क्या है? निराकार प्रतिरूप है भगवान का। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन कहा गया है कि ब्रह्म का कितना भी ज्ञान हो, निराकार ब्रह्म का या परमात्मा का भी ज्ञान हो, लेकिन अल्टीमेट संतुष्टि तो कब प्राप्त होगी? जब भगवान के साकार पहलू से युक्त हम जो है भक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, तब हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। आज तक जितने भी इस लोग हैं इस धरती पर, ज्यादातर लोग किसमें विश्वास करते हैं? भगवान के निराकार में विश्वास करते हैं। लेकिन सत्य बात तो यह है कि वो निराकार भी साकार से आता है। इस दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो निराकार से आया हो। जो कुछ भी आता है निराकार, वो साकार से आता है। फिर उन भौतिक कार्यों का क्या कहना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक तथा अस्थायी है। तो भौतिक कार्य कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकते, भगवान की साकार भक्ति ही संतुष्टि दे सकती है। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों को प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पथ से भ्रमित किया है। नारद मुनि थोड़ी सी डांट लगा रहे हैं, किसको? वेद व्यास जी को। स्वयं भगवान के अवतार है, थोड़ा लीला देखिए। नारद मुनि और भगवान वेद व्यास जी, लेकिन वेद व्यास जी शिष्य बन के प्रकट हुए हैं, तो वो डांट खा रहे हैं कि देखो तुमने जो है सामान्य जन को भटका दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रास्ते पे लगा दिया है, भगवत भक्ति से उनको विचलित कर दिया है। ये अच्छा नहीं किया तुमने उन्हें धर्म के नाम पर छूट देकर इस संसार में तथा मृत्योपरांत स्वर्गीय सुख भोगने को बढ़ावा दिया है। बहुत सुंदर बात कही गई है। अगर श्लोक में पढ़ेंगे तो श्लोक में एक बात थी कि तुमने उनको नियमों से मुक्त कर दिया, ऐसा लगता है, जो चाहे करो, भोग में लिप्त हो, ऐसा लगता है। निषेध तो तुमने बताया ही नहीं है, और इस प्रकार से लोग स्वर्गिक सुख भोग करना चाहते हैं और वो अलग अलग प्रकार के भोगों में लिप्त होते जा रहे हैं। तुमने भोगों को बढ़ावा दे दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका सांसारिक रोग केवल बढ़ा ही है। बीमारी और क्या हो गई है? बढ़ गई है। अर्थात बीमारी क्या थी? अशांति। क्या थी? असंतुष्टि। और तुमने ये जो रास्ता दिखाया है, इससे अशांति और बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। इस कार्य ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी की है, और इसलिए तुम्हारा यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। दिस वर्क ऑफ योर इज कंडेम्ड। क्या काम किया तुमने? श्लोक में लिखा हुआ था जुगुप्सितम, निंदनीय कार्य किया तुमने। भगवत भक्ति को क्यों नहीं बताया शुद्ध रूप से? क्यों लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष में लिप्त कर दिया है? व्यासदेव, समझ में नहीं आता तुम्हें? क्या बता दिया तुमने उनको? इस प्रकार से ये नारद मुनि जो हैं अपने शिष्य को डांट रहे हैं। अंतिम पैराग्राफों में है, जल्दी से पूरा कर लेते हैं। ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने बताया कि तुमने जो है निंदनीय कार्य किया है। इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी खोता नहीं है। तुम्हें करना क्या चाहिए था? शुद्ध भक्ति बतानी चाहिए थी। थोड़ा सा उदाहरण देके समझा रहा हूं, जल्दी से समझ लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, अटेंशन प्लीज।
घर में कोई गुरुजी आते हैं, महात्मा आते हैं, स्वामी जी आते हैं, और वो स्वामी जी आके हर बार आपको क्या बता के जाते हैं, देखो गुप्ता जी ये थोड़ी पूजा करवा लेना, थोड़ा और अच्छा फैक्ट्री चलेगा, और थोड़ा व्यापार चलेगा, बच्चों का भी थोड़ा पढ़ाई बड़ाई अच्छा चलेगा, आगे बढ़ के फिर दूसरी बार तीसरी बार आते हैं, अच्छा घर में थोड़ा ये चीज इस स्थान पर रख लेना, ये जो गलत स्थान पर रखा हुआ उसको वहां से हटा के यहाँ रख लेना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, तुम्हारे घर में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का आगमन होगा, अच्छे अच्छे लोगों से संबंध बनेगा। तो ऐसी चीजों के बारे में अगर कोई स्वामी जी कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि वो वास्तविक गुरु जी या वास्तविक स्वामी जी नहीं है। गुरु वो है, वास्तविक स्वामी वो हैं, वो जो आपको भक्ति के मार्ग पे लेके जाता है। ये इस्कॉन के भक्त जो छोटी छोटी उम्र के भक्त हैं, 20 साल 21 साल 25 साल 30 साल के जो ये भक्त लोग हैं, ये जो हैं आपको विचलित नहीं करते हैं। माता जी माला किया करो, लक्ष्मी आ जाएगी, डबल हो जाएगी, नहीं कहते हैं। माता जी जीवन में सब कुछ चलता रहेगा, कर्मों के अनुसार सब कुछ आता रहेगा, माला किया करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो, ये लोग आपको विचलित नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी के दिव्य आदेश के अनुसार ये सर्वत्र कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी खोता नहीं है, जबकि भक्ति न करने वाला व्यक्ति संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा कहा जाता है पूरी दुनिया जिसको मिल जाए, पूरी कायनात मिल गई, लेकिन वो ठाकुर, वो कृष्ण, वो मुरलीधर अगर नहीं मिला, बेकार है जीवन, सब कुछ बेकार है, सब कुछ पा करके भी सब कुछ खो दिया। कहा जाए कि अगर दो भाई आपस में लड़ रहे थे प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी 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 लड़ रहे थे, सारी सारी प्रॉपर्टी एक भाई को मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो भाई का प्यार नहीं मिला। या माता पिता की बात की जाए, बेटा माँ पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, पिता का व्यापार चाहिए, पिता का सब कुछ चाहिए, सब पिताजी ने बोल दिया सब कुछ दे दूंगा, उसके बाद मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगा। ऐसा कमाने से क्या फायदा। तो इस भौतिक दुनिया में ये ऐसा पूरा जगत भी मिल जाए और कृष्ण नहीं मिले तो क्या मतलब। यही बात कही जा रही है कि जबकि भक्ति न करने वाला व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई नवसाधक भक्ति में अपरिपक्वता के कारण गिर भी जाता है, भक्ति करते हुए अभ्यास करना छूट गया उसका, गिर भी गया, तो वह कुछ खोता नहीं है, और चूंकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है, वह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले आता है। बोलो जय जय श्री राधे। पुनः भक्ति पर लेके आएगा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। कल भी एक बहुत बड़े व्यापारी से मिलने के लिए गए थे, हमने उनसे कहा कि हम वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कहा प्रभु जी आज से लगभग 7 साल पहले कोई प्रभु जी आए थे आपके। मैंने कहा चिंता मत करो, 7 साल या 27 साल या 70 साल पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिसने आस्वादन कर लिया है भगवान की भक्ति का या प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गया है, वो कहीं दूर नहीं रह सकता। आप भी देख लेना, प्रभु जी मैंने ना 10 साल पहले मेंबरशिप ली थी, खाली मेंबरशिप ली थी, पर अब आप भक्ति में जुड़ गए हैं, अब वो प्रभु जी से संपर्क हो चुका है। घर में गीता तो इस्कॉन की मेरे आए हुए कम से कम 25 साल हो गए, आज तक पढ़ी नहीं थी। अरे वो टाइम आने दो, आप कहीं नहीं भाग के जा सकते, आप अध्ययन करनी ही पड़ेगी, भक्ति में आना ही पड़ेगा, नाम जप करना ही पड़ेगा। और चूंकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है, वह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले आता है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान से आरंभ करता है जहां से उसने छोड़ी थी। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया है, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहा अभ्रिक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस भक्ति मार्ग में कोई नुकसान नहीं है, किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं है कि समय के साथ भक्ति कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जितनी है, जितनी की है उतनी हमेशा रहेगी, और आगे वहीं से आप प्रारंभ करेंगे। अंतिम पैराग्राफ, हे व्यास तुम परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनूठे ग्रंथ का संकलन करो। सीधा सीधा आदेश दे दिया है, अब कहना मत कभी गलती से भी, वेद व्यास जी ने अपनी मर्जी से लिखा है। किसने बोला है?
नारद मुनि ने, गुरुवर ने बोला है, गुरुदेव भगवान ने बोला, हे व्यास, तुम परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनूठे ग्रंथ का संकलन करो जिसमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिसे सुनने मात्र से लोग अपने भव बंधन से मुक्त हो जाए। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान का सार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने निष्कर्ष निकाला है, भगवद गीता में बोला है ये, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा ज्ञानी परम उपेति चाद्यम। सारे वेदों को पढ़ने का, यज्ञों को करने का, दान करने का जो लाभ है वो भक्त को ऐसे ही मिल जाता है। यही बात यहाँ पर कही गई है श्रील नारद मुनि द्वारा कि सबसे पहले तो कहा गया कि ऐसे ग्रंथ का संकलन करो जिसमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिससे सुनने मात्र से लोग अपने भव बंधन से मुक्त हो जाए। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परीक्षित महाराज ने क्या किया था, बोलो बोलो। वैसे तो वो शुद्ध भक्त थे भगवान के, पर उनको उसके बाद में टाइम मिला था क्या? अच्छा 7 दिन सुन लिया है और आगे ना कल से मैं इंप्लीमेंट करना शुरू करूंगा, ऐसा उनके पास टाइम था कुछ? ऑलरेडी वो प्योर डिवोटी थे, बट कहने का अर्थ है श्रवण मात्र से मुक्ति हो जाएगी, श्रवण मात्र से। तो महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा दान का सार है। तो सारे चीजों का सार क्या है? भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना। यज्ञ भी, जो आप तपस्या कर रहे हो, हठ योग कर रहे हो, कर्म योग कर रहे हो, ज्ञान योग कर रहे हो, कोई भी योग कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको कहां पर आना पड़ेगा? भक्ति योग पर आना पड़ेगा। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूं। अब नारद मुनि अपना इतिहास बताएंगे कि मैं कैसे नारद बना, ये भक्ति कितनी ताकतवर है, साधु संतों का संग कितना ताकतवर है, उसको बताने के लिए मैं खुद के जीवन का इतिहास बताता हूं। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें बताऊंगा। उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक जो है उसके द्वारा भगवान की गुणों का वर्णन करना है। और नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। अब नेक्स्ट कौन कथा सुनाने वाला है? नारद मुनि। नारद मुनि अब कथा सुनाएंगे कि मेरा जीवन क्या था। सूत गोस्वामी जी पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, उधर सुखदेव गोस्वामी जी बात कर रहे हैं परीक्षित महाराज से, और अंदर ही अंदर अब बात कौन शुरू होने वाली है? नारद मुनि वेद व्यास जी को बताने वाले अपने पूर्व जीवन के बारे में। तो क्या हुआ नारद मुनि के साथ, कैसे एक दासी पुत्र बना नारद मुनि, और कैसे वो एक गंधर्व थे और उसके बाद उनको दासी पुत्र के रूप में जन्म मिला, इसके बारे में हम जानेंगे कल। तो आप सब लोग मिलेंगे कल इसी समय 3 बजे। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद है। थैंक यू।